Good morning, everyone. I think in our previous video, you are able to find out the general properties of second and third transition series, and you are very much able to understand these properties which I have discussed in the previous video. In today's video, we are get starting with the complexes of second and third transition series. As we already know that in atomic radii pattern that due to introduction of lengthenoid contraction, the third transition series elements have atomic sizes is comparable to that of second transition series. So that means तो इनका क्या होगा कि जिरकोनियम और होफनियम जैसे हम जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में स्टडी किए थे, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट बिहेवियर था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कॉम्प्लेक्स बनाने की, वो सिमिलर होंगी। चाहे वो ऑक्सीडेशन स्टेट की हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स की टेंडेंसी हो, चाहे वो किसी दूसरे लिगेंड के साथ क्लस्टर फॉर्मेशन की हो। क्योंकि उनका एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ और थर्ड ट्रांजिशन के सीरीज़ के एटॉमिक रेडियाइज क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं। दैट्स वाई उनका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टेंडेंसी है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अब से हमारा जो वर्कलोड है वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, क्योंकि हमने सेकंड और थर्ड के लिए जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो सेपरेटली स्टडी नहीं करना, हर एक एलिमेंट का उसका डाउनवर्ड ग्रुप के साथ ही स्टडी होगा। जैसे सेकंड ग्रुप का हमारे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ का जिरकोनियम है, उसके नीचे कौन सा एलिमेंट है, हॉफनियम। तो अब हम दोनों का साइज़ सेम होने की वजह से इनका जो कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी है वो भी ऑलमोस्ट सेम होगा। जिन कॉम्प्लेक्सेस में जिरकोनियम इन्वॉल्व होगा उन सब में ऑलमोस्ट हॉफनियम भी इन्वॉल्व होगा। दैट्स वाई हमारा वर्कलोड एग्जैक्टली हाफ हो गया है। और जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है इनमें हमने जो रिएक्शंस की हैं वो डिटेल्ड में की हैं। दैट इज़ वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं या ऑक्सो हैलाइड्स बनाते हैं, तो उनका प्रॉपर रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम किस पे फोकस कर रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री पर, और एक या दो रिएक्शंस होंगी हार्डली एक कॉम्प्लेक्स के अंदर। सो दैट दिस इज़ द ईजिएस्ट पार्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। तो इसमें फर्स्टली वी स्टार्टेड विद द जिरकोनियम एंड हॉफनियम। तो इसमें क्या करोगे, फर्स्ट लाइन हर एक के कंपाउंड में जैसे भी आप डिस्कस करोगे तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि वाई यू आर डिस्कसिंग दीज ऑल टुगेदर, बिकॉज दीज हैव सिमिलर साइजेस। तो इसमें भी हम फर्स्ट पॉइंट में यही मेंशन कर रहे हैं कि एटॉमिक रेडियाई ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनियम आर रिमार्केबली सिमिलर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट देयर आर फ्यू कंपाउंड्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट बिलो देन 4। तो हमने स्टडी किया था कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेफर करते हैं क्योंकि डाउन द ग्रुप जो हमारी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होने लग जाती है इन केस ऑफ 3D। अदरवाइज़ अगर हम पी ब्लॉक में बात करें तो वहाँ पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। तो यहाँ पर हार्डली कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से कम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द +4 आयंस हैव हाई चार्ज एंड देयर इज़ नो पार्शली फिल्ड डी और डी सबशेल। द यूजली फॉर्म कंपाउंड्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 7 एंड 8 वेयर टाइटेनियम फॉर्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इसमें क्या कह रहा है कि +4 इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होगा, क्योंकि उसके बाद इनके डी ऑर्बिटल से, क्योंकि टाइटेनियम की फैमिली के हैं, अगर चारों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो इनके पास डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए नहीं होगा। लेकिन जो इनके कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन नंबर हैं वो 7 या 8 होंगे ज़्यादातर। लेकिन टाइटेनियम का जो लास्ट कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स है वो 6 ही है। तो यहाँ पर दो ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर हैं जिरकोनियम और क्लोराइड के लिए। तो यहाँ पर हमने जिरकोनियम के लिए टेबल बनाया हुआ है, दैट मीन्स हॉफनियम के लिए भी ऐसे ही रिप्लेस हो सकता है। देखो यहाँ पर हॉफनियम मेंशन है ना, तो दैट मीन्स हॉफनियम के लिए भी सेम रिप्लेस हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारे पास, अगर 3 है तो दैट मीन्स D1 होगा, 4 हुआ तो D0 हो गया। उसके बाद हमारे पास जो पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर है, अगर हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ तो उस टाइम हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल क्या होगा, 6, दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल।
तो वहाँ पर हमारे जो कंपाउंड्स होंगे कुछ इस तरह ज़िरकोनियम के कॉम्प्लेक्सेस होंगे। लुक एट हेयर, यहाँ पर जो एग्जांपल्स ली हुई हैं, अगर हमें इन क्लोराइड्स का ऑक्सीडेशन नंबर 6 करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है सॉरी, तो हमारे जो हैलाइड्स एटम होंगे वो ब्रिजिंग शो कर रहे होंगे। दैट्स वाई यहाँ पर 3 ही हैलाइड्स हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कितना सेटिस्फाई करवाना है, 6। 4 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, दैट मीन्स D 0 होगा। हमारे पास 4 तरह का कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल हो सकता है, 4, 6, 7, 8। अगर 4 हुआ तो दैट इज़ टेट्राहेड्रल। तो अभी यहाँ पर देखो ज़िरकोनियम टेट्राक्लोराइड ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे क्लोरीन है वो एज अ टर्मिनल एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रिजिंग की तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेशन, पाई बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं हो रहा। यहाँ पर 6 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ तो ऑक्टाहेड्रल है। अगेन यहाँ पर आप कोई सी भी एग्जांपल लिख सकते हो। 7 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ तो यहाँ पर पेंटागनल बाइपिरामिडल या केप ट्राइगोनल प्रिज्म है। लेट मी चेक, यहाँ पर ना इन एग्जांपल्स में मे भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो मुझे पहले इसे कंफर्म करना होगा। लेट इट नेक्स्ट हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होगा उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, या पेंटागनल बाइपिरामिडल या केप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। इनके भी एग्जांपल्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 वाले फ्लोरीन। ज़्यादातर जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सपेंड करते हो, जैसे ऑक्टेट से ज़्यादा उसका एक्सपेंशन होता है, तो मोस्टली केसेस में हमारा हेलोजन एटम जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में फ्लोरीन इन्वॉल्व होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुआ तो स्क्वायर एंटीप्रिज्म या डोडेकाहेड्रल होगी। तो जिंक का एसिटाइल एसीटोनेट सल्फेट हो गया, या ऑक्सलेट हो गया, या डायआर्सेनिक या टेट्राहलाइड। तो यहाँ पर एक्स कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास जब जिरकोनियम या हॉफनियम दोनों फॉर्म ऑल द 4 टेट्राहलाइड्स in the gaseous phase they are tetrahedral but in solid state they are polymeric। तो यहाँ पर एक रिएक्शन है जिसमें हम जिरकोनियम के टेट्राक्लोराइड को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो हमें ऑक्सीक्लोराइड और 8 वाटर का जो मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो इसको जब हम फर्दर क्रिस्टलाइज करते हैं इन द एसिड सोल्यूशन, वी केम अप विद दिस कंपाउंड दैट इज जिरकोनियम OH8 वाटर 16 विद द 8 पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास जिरकोनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है। हर एक जब भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करोगे तो आप एक एटम को देखोगे, उसके अराउंड में कितने लिगेंड्स अटैच हैं आप उसे देखोगे, तो उससे आप कोऑर्डिनेशन नंबर बता पाओगे। रादर देन कंप्लीट स्ट्रक्चर का पर एटम का ही कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखो जो हमारे पास डॉटेड शो किए हुए हैं, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर जो हमारे पास OH हैं वो क्या है, हर एक दो जिरकोनियम के बीच 2 हाइड्रोक्सिल आयन क्या है एज अ फॉर्म ऑफ ब्रिजिंग। क्योंकि हमारे पास जो ये एक्ट कर सकता है ब्रिजिंग लिगेंड, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन के पास क्या अवेलेबल होते हैं, लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं। दैट्स वाई इट एक्ट एज अ ब्रिजिंग लिगेंड, जिसे आप म्यू शो करते थे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। तो इन दिस मैनर आप पूरी स्ट्रक्चर अरेंज कर सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे, जिरकोनियम को चारों जिरकोनियम को इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर आप अरेंज कर दोगे, क्योंकि 4 हैं। अगर 3 होते तो आप ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज करते, 4 है तो स्क्वायर की फॉर्म में। स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करने के बाद आप हाइड्रोक्साइड आयन के साथ ब्रिजिंग शो करोगे। उसके बाद जो रिमेनिंग कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो आप वहाँ पर 4 वाटर इंट्रोड्यूस करोगे हर एक के साथ। वाटर इज़ नेवर एक्ट एज अ ब्रिजिंग लिगेंड इन वेरी रेयर केसेस, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्रिजिंग लिगेंड क्या होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर भी अवेलेबल हो और साइज़ भी इतना कंपेरेबली ज़्यादा ना हो। तो वाटर का साइज़ कंपेरेबली हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा है, दैट्स वाई वाटर का टेंडेंसी कम होता है ब्रिजिंग शो करने का। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वाटर भी ब्रिजिंग शो कर सकता था, क्योंकि ऑक्सीजन तो वहाँ पर भी है। दैट मीन्स इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की ज़्यादा टेंडेंसी होती है ब्रिजिंग शो करने की। जैसे अगर हमारे सिस्टम में यहाँ पर हाइड्रोक्साइड के साथ साथ यहाँ हलाइड भी होता तो हलाइड की टेंडेंसी ज़्यादा थी ब्रिजिंग करने की। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉम्प्लेक्स जिरकोनियम क्लोराइड। तो ये मैंने यही मेंशन किया है इस रिएक्शन में, तो आप इसे कैसे क्रिस्टलाइज करके हमने इस कंपाउंड को प्रिपेयर किया। In this case, zirconium atoms lie in the distorted square linked by the pair of hydroxo bridges
and also bound to 4 water molecules so that zirconium atom is coordinated to 8 oxygen atoms in distorted dodecahedron. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जब आप जिरकोनियम को अरेंज करोगे तो आप ट्राई करोगे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन रहे, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम रादर देन प्रॉपर स्क्वायर. तो थोड़ा सा टिल्ट शो करना. दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो एट द एंड क्या बोल रहा है कि 4 वाटर मॉलिक्यूल्स में भी ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज होगा. जब भी आप यहाँ पर अगर सपोज करो डॉट नहीं शो कर रहे, अगर आप वाटर ही शो करना चाहते हो, तब भी आप ऐसे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करोगे रादर देन लाइक दिस. यहाँ पर इससे ऐसे लग रहा है कि शायद फ्रंट में हाइड्रोजन होगा. यहाँ पर अगर आप वाटर को प्रॉपर ही लिखते हो तो वो गलत होगा, क्योंकि हमारा जो लिगेंड है, जो डोनर एटम है, वो ऑक्सीजन है, ना कि हाइड्रोजन. तो दिस इज़ द राइट वे टू रिप्रेजेंट द वाटर मॉलिक्यूल इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. इफ़ यू कंफ्यूज्ड देन रिप्रेजेंट इट इन अ सेपरेट वे लाइक एज. अगर आप यहाँ पर करोगे तो प्रॉपर ध्यान रखना कि ऑक्सीजन ही डोनर एटम शो हो. अगर आप कंफ्यूज हो तो आप इसे साइड में लिख सकते हो, ऐसे डॉट से शो कर देना. हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जिरकोनियम के जो सॉल्ट्स हैं, जिरकोनियम हेक्साफ्लोराइड, हेप्टाफ्लोराइड, डोडेका फ्लोराइड और नाइट्रेट कंपाउंड एसिटाइल. तो नाइट्रेट भी अभी यहाँ पर देखो, जिरकोनियम नाइट्रेट है. यहाँ पर भी जब आप नाइट्रेट का लिंकेज करते हो तो वो नाइट्रेट कैसे लिंक करता है, थ्रू ऑक्सीजन एटम्स. तो यहाँ पर हमारे पास हर एक नाइट्रेट का ऑक्सीजन एटम इस तरह से हो गया. तो एक जो हमारा लिगेंड है कंप्लीट, वो 2 डोनर साइड से हमें जिरकोनियम को बाउंड कर रहा है. दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होगा. तो कई बार ऐसा होता है कि जो नाइट्रेट है वो टर्मिनल ग्रुप की तरह एक्ट करता है. मतलब यहाँ पर एक ही डोनर एटम के थ्रू लिंक करता है, एक ही ऑक्सीजन के थ्रू लिंक करता है. उस टाइम हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रहता. लेकिन यहाँ पर अभी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की जो रिलेटेड स्ट्रक्चर है, तो इसमें टेंडेंसी है कि ये अपना दूसरा डोनर एटम ऐसे शो लिंक कर सकता है. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना. लेकिन यहाँ पर अभी जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था तो हमने इसे इस वे में शो कर दिया. लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं दिया हुआ और आपने कोई एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ है या कुछ भी लिख रहे हो, तो उसमें देख लेना कि कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे सेट कर रहे हो. अब हमारा सीरीज़ में जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो क्या है, नायोबियम एंड टेंटैलम. तो नायोबियम एंड टेंटैलम में क्या है, फिर से नायोबियम और टेंटैलम सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं. लेकिन वाई वी आर डिस्कसिंग दीज टुगेदर, क्योंकि इनका साइज़ क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है. जो इनका पेरेंट है, पेरेंट कौन है, वेनेडियम. वेनेडियम से ग्रुप शुरू होता है तो बाकी सारे कंजेनर्स हो जाते हैं. तो इसका मतलब वेनेडियम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करता है. लेकिन नायोबियम और टेंटलम का जो रिएक्शन टेंडेंसी है या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टेंडेंसी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है. दैट्स व्हाई वी डिस्कस दीज टुगेदर. तो यहाँ पर क्या होगा, इन कॉम्प्लेक्सेस में भी हम रीड आउट करते हैं. द एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई ऑफ नायोबियम आर मोर देन इट्स 3D एनालॉग. तो अगर हम नायोबियम का साइज़ की बात करें तो 3D एनालॉग दैट इज़ वेनेडियम के साइज़ से ज़्यादा होगा. लेकिन टेंटैलम का साइज़ ऑलमोस्ट सेम होगा नायोबियम के साथ ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन. मैंने लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन उस दिन भी बताया था. ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, हमारे और इनर जो हमारे आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को ज़्यादा फील करते हैं. दैट मीन्स एफ ऑर्बिटल्स डू नॉट हैव अ स्क्रीनिंग टेंडेंसी एज़ कम्पेयर टू एस ब्लॉक. सो तो हमारे जो इनर आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर पेनिट्रेट टुवर्ड्स द इनवर्ड, वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं. तो उससे क्या होगा, हमारा साइज़ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. क्योंकि हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियाई में, जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज़ होती हैं साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है. जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज़ होगा, साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर जब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, वो अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट मीन्स हमारा साइज़ क्या होगा, रिड्यूस होगा. तो इसलिए नायोबियम और टेंटैलम नो मैटर कि यहाँ पर ग्रुप का वेरिएशन हो रहा था और हमने स्टडी किया हुआ है जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है. लेकिन यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज़ क्या रह गया, ऑलमोस्ट सिमिलर रह गया सेकंड एनालॉग के साथ.
तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो हमारे न्यूमरस एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं उन इनके वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस 8 और 9 होगा। नायोबियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर सकते हैं, +5। +5 क्या है, जैसे वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 3d3s2 4s2, तो इसका मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, +5 हो सकती है। तो अगर हम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के जो मोस्टली क्या होंगे, ऑक्साइड होंगे। तो जब भी आपके पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, दैट मीन्स हमारे पास जो दूसरी साइड पर एटम होगा वो क्या होगा, हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो या तो फ्लोरीन होता है या फिर ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट क्या है, अगर ऑक्साइड बना रहे हो तो ऑक्सीजन होगा, अगर हैलाइड्स प्रिपेयर कर रहे हो तो फ्लोरीन होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर +3 +2 आर लेस स्टेबल फॉर नायोबियम एंड टेंटेलम एज कम्पेयर टू +5। तो इसके केस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। इन कंपैरिजन टू +5 स्पिन पेयरिंग विल बी फेवर्ड इन नायोबियम एंड टेंटेलम। तो हमने ये भी डिस्कस किया था जब भी CFT की थ्योरी में स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग, जब भी हम 3D टू 4D 4D टू 5D मूव करते हैं तो हमारा जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो 30 to 40% इंक्रीज कर जाता है प्रीवियस ऑर्बिटल्स के प्रीवियस एटम के से ग्रुप में। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाएंगे ऑटोमेटिकली जो हमारा एटम है या एलिमेंट है वो लो स्पिन ही प्रेफर करेगा। दैट मीन्स पहले पेयरिंग प्रेफर करेगा, बाद में एक्साइटेशन होगी। तो अभी पेयरिंग और एक्साइटेशन कैसे, जैसे हमारे पास मैंने CFT में बताया था हमारे D ऑर्बिटल की डिजेनरेसी ब्रेक हो जाती है। वो किस में ब्रेक हो जाता है, T2G और EG में इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, और अगर टेट्राहेड्रल होगा तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर जितना ज़्यादा ये गैप बढ़ता जाएगा उतना टेंडेंसी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेंगे। तो अभी क्या बोल रहा है कि जैसे आप फर्स्ट से सेकंड में आते हो या सेकंड से थर्ड में जाते हो तो 30 to 50% है हमारा जो CFSC है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सपोज करो यहाँ पर 10D में इफ़ आई एम सेइंग कि यहाँ पर 10,000 का एनर्जी है, 10,000 सेंटीमीटर यूनिवर्स एनर्जी है वेनेडियम के केस में, इन दोनों सपोज। अभी 30 to 50% इंक्रीज करने का मतलब इसका 30 to 50% करो, इसका ऑलमोस्ट 3,000 हो गया, या 3,000 या 5,000, दैट मीन्स 13,000 या 15,000 हो गया, यानी कि इससे ज़्यादा हो गया। जितना गैप CFSC का इंक्रीज करता रहेगा ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा, अभी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से उसका 50 कर दो तो 15 का हाफ क्या होगा, 7,500, तो ऑलमोस्ट 22,500 तो एक्सपेक्टेड ही है कि यहाँ पर जो हमारा एनर्जी चेंज होगा। तो जितना ज़्यादा ये एनर्जी गैप क्या होगा, ज़्यादा होता रहेगा, उतना डिफ़िकल्ट है इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे अभी हमने सिंगली फिल किया, अगर एनर्जी गैप कम हुआ तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाता, लेकिन अगर ये गैप ऑलरेडी ज़्यादा हुआ तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर पहुँचाना था पहले यहाँ पर ही अपने आप को पेयर करेगा। अभी यहाँ पर जब तक T2G 6 नहीं हो जाता, जैसे हर एक ऑर्बिटल, ये तो रूल है ही कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट मीन्स जब तक इनका इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो जाता तब तक ये यहाँ क्या रहेंगे, डाउनवर्ड, उसके बाद EG में फिल होना शुरू होगा। तो यहाँ पर यही बात है कि यहाँ पर स्पिन पेयरिंग ज़्यादा फेवर की जाती है। उसके बाद अगर देखें कि नॉर्मल हमारा वेनेडियम क्लोराइड टेट्रा क्लोराइड का है वो पैरामैग्नेटिक होता है, डेफिनेटली उसके चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, लेकिन नायोबियम के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से 2 डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, जब भी आप इसके ऑक्साइड को टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हो कार्बन, तो हमें इसका M2Cl10 मिलता है, या HF के साथ रिएक्ट करवाते हो तो रिस्पेक्टिव फ्लोराइड का टेट्रा कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो अगेन यहाँ पर भी आप उसे जब नायोबियम को अरेंज करोगे तो आप उसे कैसे अरेंज करोगे, इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम रादर देन अ स्क्वायर, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थोड़ा सा अरेंज करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, अभी यहाँ पर सारे के सारे फ्लोरीन्स ही हैं इस स्ट्रक्चर में, नायोबियम 4F20 में, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, एक एक फ्लोरीन को ब्रिजिंग की तरह शो करोगे। ये सिर्फ स्ट्रक्चर का पैटर्न है, आप किसी भी शेप में ले जा सकते हो। यहाँ पर फ्लोरीन को आप डायरेक्ट ऐसे शो ना करने की बजाय ऐसे भी शो कर सकते थे, तो इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर F का फॉर्म हो गया, ये सारे ब्रिजिंग के साथ अटैच किए, बाकी के जो फ्लोरीन्स हैं वो आप क्या करोगे,
टर्मिनल पोजीशन में शो कर दोगे। अभी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बता सकते हो? पर एटम से। तो ये ऐसे सर्कल ड्रॉ करके उसके एटम्स देखो 1 2 3 4 5 6। तो इसका ईच नाइओबियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है हमारे पास। द पेंटाक्लोराइड्स आर येलो सॉलिड्स। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और है Nb2Cl10 का, जो हमने यहाँ पर रिएक्शन किया था। यहाँ पर रिएक्शन में हमने पहले एक प्रोडक्ट M2Cl10 बनाया था, उसके बाद इसका टेट्रा। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप नाइओबियम 2Cl10 बनाओगे तो नाइओबियम 2Cl10 कैसे बनाओगे? दो क्लोरीन एटम को आप ब्रिजिंग में रखोगे और बाकी के जो क्लोरीन्स हैं आप टर्मिनल पोजीशन पे रखोगे। अगेन आप कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ऑलमोस्ट 6। तो हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम इसे जॉट डाउन करें इन द फॉर्म ऑफ टेबल, तो स्टीरियो केमिस्ट्री कैसा होगा? दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास शो की हुई हैं, एक +3 एक +4। हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? D2 D1। तो अगर D2 ऑक्सीडेशन स्टेट D2 कन्फिग्रेशन हुई तो हमारे पास पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 और 7। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ट्राइगोनल प्रिज्म और ऑक्टाहेड्रल होती हैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। ट्राइगोनल प्रिज्म मतलब 3 ट्रायंगल की तरह ऊपर की तरफ होती हैं, 3 ट्रायंगल के नीचे की तरफ होती हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू दिस, ट्राइगोनल प्रिज्म का नाइओबियम का ऑक्साइड के साथ ऑक्टाहेड्रल हुआ था नाइओबियम 2। यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल ही था नाइओबियम 2, पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हुआ तो डोडेकाहेड्रल। तो यहाँ पर नाइओबियम डोडेकाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 8 सॉरी। तो नाइओबियम साइनाइड 8। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 6 7 और 8। और 7 और 8 में क्या करोगे? 6 हुआ तो ऑक्टाहेड्रल है, उसके कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर्स इस तरह से है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हुआ तो डिस्टॉर्टेड पेंटागनल बाय पिरामिडल। डिस्टॉर्टेड पेंटागनल बाय पिरामिडल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? केप्ड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट है इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो जो एक एग्जांपल मैंने मेंशन किया, बुक में से ज़्यादा भी प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुआ तो हमारे पास स्क्वायर एंटीप्रिज्म होगा। जैसे ट्रिगोनल प्रिज्मेटिक होता है, उसमें क्या होता है? 3 का ऊपर ट्रायंगल होता है, 3 का नीचे, और सेंटर में हमारा मेटल एटम दैट इज़ नाइओबियम होगा। लेकिन जब आप स्क्वायर एंटीप्रिज्म करोगे इन द सिमिलर मैनर, स्क्वायर के 4 लिगेंड्स ऊपर की तरफ होंगे और 4 लिगेंड्स ऐसे, 4 लिगेंड्स ऊपर की तरफ, 4 लिगेंड्स नीचे की तरफ, और सेंटर में हमारा मेटल एटम होगा। तो वो स्क्वायर एंटीप्रिज्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास डोडेकाहेड्रल। डोडेकाहेड्रल भी हमने डिस्कस किया है जिरकोनियम के केस में, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप एग्जांपल्स एक बार प्रिपेयर कर लेना। In next video we are discuss about the next compounds of second and third transitions. Till then, thank you.